हेलो दोस्तों। हम आज एक आईपीएस पीओ क्लर्क एग्ज़ाम की पजल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमेशा आती हैं इस तरीके की पजल्स, जो कि हमारे क्लर्क में भी आ सकती है और पीओ में भी आ सकती है। 2025 में जो होने वाला है, अब अक्टूबर में, कुछ अगस्त में, कुछ नवंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं आईपीएस को लेके, जितने भी हो गए। ठीक है ना। तो हमारी क्या अप्रोच होगी किसी पजल को सॉल्व करने की, क्या हमें एग्ज़ाम टाइम में क्या दिक्कतें आती है, क्या चीज़ों को पजल सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्या सोचने में प्रॉब्लम होती है, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह सॉल्व किया जाता है और क्या आपके माइंड में थॉट्स आती हैं जब आप पजल्स को सॉल्व करते हैं। और उस थॉट्स को निकालने के लिए जो आपको यूज़ नहीं करनी, जो आपके माइंड में एक उलझन से पैदा करती हैं, उस पजल को मैं आपको सही तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। और यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी को एग्ज़ाम की अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस तरह की होनी चाहिए। और आप बहुत ही तेज़ी से काम करें। आपको पज़ल को एक बार में पढ़ने से आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड किए, सर 6 person RTPUSQ travel to the different states Delhi, Sikkim, Odisha, Goa, Kerala and Assam. Two different dates 99 and 26 of 3 months, मई जून जुलाई। जो कि हमारे में होता है 31 डे होते हैं, उसमें जून में 30 और जुलाई में 31, और सेम ईयर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको पजल दी जाए आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे पजल बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सॉरी, ये कर लीजिए, आप बना लीजिए, ठीक है। तो सॉरी, ये मेरा पेन जो थोड़ा ठीक है। नाइन 26 9 26 9 26, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पर्सन हो गए, यहाँ सिटी, यहाँ पर्सन, यहाँ सिटी। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है हमेशा, ठीक है। हमेशा लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि हमें एक एलिमिनेट भी करना है। तो अब पढ़िए आप कैसे पढ़ते हैं। जब आप पढ़ो तो आप ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे एक लाइन पढ़ ली, जैसे 1 person ट्रेवल टू बिटवीन पी एंड द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली। आपने एक लाइन पढ़ के आपको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें दूसरी लाइन पढ़नी पड़ेगी। हमेशा कोई भी पजल सोल्व कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन को दिख गए कि यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे हमें इस जगह पुट कर दो, आपको दिख भी रहा है, मगर आप फिर भी नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। क्या पता आपको पजल्स को क्या ये ऊपर लिखना हो या नीचे रखना हो या किसी के नीचे रखना हो, वो बता देगा आपको क्या नेक्स्ट लाइन में किस तरह लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 person ट्रेवल टू पी बिटवीन पी एंड द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली, ठीक है ना। एक पर्सन पी और दिल्ली के बीच में बैठा हुआ है। द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली नाइदर ट्रेवल इन मंथ हैविंग एक इवन नंबर ऑफ डे या इवन नंबर ऑफ डेट। जो दिल्ली है, जो कि हमारा मई, जून और जुलाई हमारा 31 का होता है, जून 30 और मई 31। ना तो इवन नंबर में वो होगा और ना ही इवन नंबर डेट होगी, यानी ना तो ये होगा ना ये होगा, ठीक है ना। तो ओड होगा। ओड में क्या हो रहा है, दिल्ली यहाँ पे आ रहा है एक तो, और एक दिल्ली यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, 1 person
पी एंड जो ट्रेवलिंग इन दिल्ली, तो 1% पी और दिल्ली, ठीक है। अब क्या पढ़े, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली हु ट्रेवल टू गोवा इज़ नॉट फर्स्ट पर्सन। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अब इसने क्या कह दिया कि जो फर्स्ट पर्सन होगा ना तो दिल्ली हो सकता है ना गोवा हो सकता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको पॉसिबिलिटी यहाँ से हटा देनी है। तो यानी कि इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये इसका मतलब है ये वाली ठीक है पजल। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन टी एंड यू एंड गोवा, और टी क्या है आफ्टर पी, यानी कि टी अगर यहाँ पे आया तो 2% यू यहाँ पे तो आएगा नहीं, इसका मतलब टी यहाँ पे आ सकता है और एक टी यहाँ पे भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक टी यहाँ पे आ सकता है, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि टी के दो ऊपर यू आएगा, तो वो यू आएगा, तो यहाँ पे गोवा और यू, क्योंकि ये कह रहा है 2% सिट बिटवीन यू टी एंड यू, और यू इज़ यू हु ट्रेवल टू गोवा, यू ट्रेवल टू गोवा, ठीक है ना। आ गया। अब नेक्स्ट पढ़िए, टी ट्रेवल आफ्टर पी, ठीक है। द पर्सन हु ट्रेवल टू उड़ीसा जस्ट बिफोर एस, जो उड़ीसा है जस्ट बिफोर एस, तो एस उड़ीसा, ठीक है, यहीं पे है और कहीं आ ही नहीं सकता, देख लो, ठीक है। 2% ट्रेवलिंग बिटवीन द पर्सन हु ट्रेवल टू केरला एंड असम, यू डज नॉट ट्रेवलिंग द आफ्टर हु ट्रेवलिंग असम, यानी कि आपका केरला यहाँ आएगा और असम यहाँ आएगा, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर के जस्ट आफ्टर नहीं होगा। अब ये नीचे क्या कह रहे हैं, द पर्सन हु द नंबर ऑफ पर्सन जो ट्रेवल जो बिटवीन क्यू एंड एस इज मोर देन 1, जो पर्सन ट्रेवलिंग बिफोर आर, यानी कि एस और एक ज़्यादा, एस और क्यू में एक ज़्यादा होगा बिफोर आर, यानी कि आर से ऊपर कुछ नहीं है 1 है और इस कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 क्यों हो गया। अब जो बचा यहाँ पे केरला, गोवा, उड़ीसा, असम, दिल्ली, तो इसमें से क्या बच गया हमारा, दिल्ली हो गया, सिक्किम, यहाँ से सिक्किम बच गया। और ये पजल सॉल्व होगी। इसको कितना टाइम लगा सॉल्व करने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगा होगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे इसलिए ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो आप इसको 2 मिनट में भी कर सकते हो सॉल्व। आप इसको मिनिमम 1.35 मिनट में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड आपकी तेज़ हो गई तो। और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप इसी के बेसिस पे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि हु इज़ ट्रेवलिंग द मंथ ऑफ जून, तो मंथ ऑफ जून में कौन है, उड़ीसा असम, यानी कि पी एस, ये तो उड़ीसा असम, ठीक है ना। द पर्सन हु ट्रेवलिंग द असम, यू भी नहीं है, ये भी नहीं है, द पर्सन हु इज सिक्किम, ये भी नहीं है, यानी कि ये है, ठीक है। और अब ऐसी नेक्स्ट, हु द फॉलोइंग पर्सन ट्रेवलिंग टू 26 जून, तो 26 जून को क्या होता है, एस असम, ABC, ये वाला होगा एस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पर्सन ट्रेवलिंग द आफ्टर उड़ीसा, कितने पर्सन है जो उड़ीसा के बाद है, तो उड़ीसा में 1 2 3 पर्सन है, उड़ीसा के बाद 3 पर्सन है, ठीक है। अब नेक्स्ट, हु इज़ द फॉलोइंग पर्सन ट्रेवलिंग टू सिक्किम, मतलब कौन सा ट्रेवलिंग सिक्किम पर्सन है जो सिक्किम में गया है या ट्रेवलिंग कर रहा है, तो सिक्किम के लिए क्यों, तो उसका आंसर आ जाएगा 4th का क्यों, ठीक है। और नेक्स्ट 5th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, आर गोवा, पी असम, एस क्यू, ऑल ऑफ द करेक्ट। 2 को देख लीजिए, आर गोवा, पी असम है, तो आर गोवा नहीं है, पी असम नहीं है, और यहाँ से यू गोवा है, टी दिल्ली, एस असम। देखते हैं, एस असम, यानी कि ये ठीक है, ठीक है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। तो आप अपनी पजल को
इस तरह सोल्व कर सकते हो विद इन 3 मिनट्स या लेस देन, ठीक है ना। ये आप सोल्व कर सकते हो। आपको ये 5th नंबर कहीं नहीं गए, ये आपको राइट बिल्कुल सही के सही देंगे आपको 5 नंबर जस्ट इन 3 मिनट्स में। जितने भी क्वेश्चन है आपको 5 के 5 3 मिनट में कर देने हैं जल्दी से जल्दी। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट पजल को सॉल्व करने के लिए। ये हमारी नेक्स्ट पजल है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अब सीधा पढ़िए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट लीनियर टू रो। अभी हमें ये नहीं पता है, इसमें 2 तरीके की पजल होती है। एक पजल होती है कि इसमें हमें कुछ बंदों को बता दे कि 15 बंदे बैठे हैं या 10 हैं या 9 है या 6 है या 7 है, वो आपको दे देगा। और कुछ में ऐसा कहेगा कि हमें पता ही नहीं होता कि कितने बंदे बैठे हैं या कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या रीड करने की अप्रोच होगी हमारी, तो देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट लीनियर रो, आई नो, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। हाँ, कुछ पर्सन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि या तो हमारे नॉर्थ में बैठे हुए हैं सब पर्सन, या हमारे कुछ नॉर्थ में बैठे हैं कुछ साउथ में बैठे हैं, या हमें ये कह देगा कि 5 नॉर्थ में बैठे हैं या 5 साउथ में बैठे हैं, या हमें एक पजल दे देगा कि आमने सामने रख देगा कि कुछ पाँच पर्सन है वो आमने सामने बैठे हैं नॉर्थ और साउथ में, वो दे देगा। बहुत सारी पजल्स हैं, आपको मैं बताते रहूँगा कि अप्रोच होनी चाहिए सभी पजल को लेके। प्री का एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ईजी है रीजनिंग में, क्योंकि 35 में 35 नंबर आ सकते हैं अगर आपकी अप्रोच अच्छी हो। अगर आपका क्वेश्चन एक बार में हो रहा है, अगर आप कहीं नहीं अटके, तो आपके 35 में से 35 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। P थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अब हमें स्टेटमेंट क्या देते हैं, बिल्कुल राइट है, तो P थर्ड टू राइट ऑफ एस रख दोगे 2, ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। अब या तो 1 2 3 क्यों यहाँ से रखो, 1 2 3 क्यों यहाँ रखो, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी होती है हमेशा। U सिट थर्ड द लेफ्ट ऑफ Q। U थर्ड द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन W एंड T। W इमीडिएटली नेबर ऑफ R, ठीक है। ओनली 6 पर्सन सिट द राइट ऑफ W, ठीक है। M सिट लेफ्ट ऑफ O, ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन M एंड H, ठीक है। O डज नॉट लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। S डज नॉट द एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, U फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अब U फिफ्थ है यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये यहाँ ये ठीक है। U 1 2 3 4, जो मैं आपको यहाँ पे ये यहाँ पे सीधे करके दिख रहा हूँ, Q S I P 1 2 3 4, यानी कि 5 पे ही है, ठीक है ना। अब मैं इसको, ये नहीं है तो चल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओनली 3 पर्सन बिटवीन W एंड T। T इज इमीडिएटली नेबर ऑफ R। देखो यहाँ ऐसी कन्फ्यूज़न होती है जब आपको रीड करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे U सिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, ठीक है, और U सिट थर्ड द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है। R थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, 1 2 3, R यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, T के साथ में बैठा हुआ है, R यहाँ जाएगा और T या तो यहाँ आएगा या यहाँ पे आ जाएगा, एक जगह आएगा, या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओनली 3 पर्सन बिटवीन W एंड T। T इज इमीडिएटली R, तो W और T 1 2 2, तो यहाँ तो आएगा नहीं T, क्योंकि यहाँ पे U बैठा हुआ है, तो W और T की 3 पर्सन बैठे हुए, 1 2 3, यानी यहाँ W आ जाएगा, और 1 2 3 यहाँ W आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा,
ओनली 6% द राइट ऑफ डब्लू। अब 6% राइट ऑफ डब्लू, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, राइट ऑफ डब्लू 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब क्या करना है, एम इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ, ओनली 3% शुड बी एम ओ डज नॉट लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि लेफ्ट ऑफ पी, इधर तो कुछ होगा नहीं, लेफ्ट ऑफ पी में आएगा नहीं, क्योंकि अब ये पी से जो एम ओ साथ में बैठे हुए हैं जिसने लिखा हुआ है एम सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ, एम सिट लेफ्ट ऑफ ओ, और ये इस साइड आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ तो है नहीं कि इधर तो कुछ बैठे नहीं हो, क्योंकि इसने क्या कहा थी कंडीशन में कि डब्ल्यू से लेके हमारे 6% ही बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी कोई वैलिड नहीं है। तो अब क्या है, डब्ल्यू ये रहा हमारा, क्यों ये रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, अब एम और ओ, एम सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ, इस तरह बैठे हैं, ठीक है, ओनली 3% सिट विन एम एंड एच, तो और एम और एच में 3% बैठे हुए हैं। ओ डज नॉट सिट द लेफ्ट ऑफ ओ, यानी कि अगर हम यहाँ एम रखें तो 1 2 3 एच यहाँ जाएगा, इसने क्या बोला, एच एक्सट्रीमली एंड पे नहीं बैठा, यानी कि एच यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर हम क्या करें, अगर हम एम को 1 2 3 एच यहाँ रख दें, ओ यहाँ रख दें, ठीक है, तो हो गई पजल सोल्व, हो गई ना। बताओ क्या नहीं हुआ, ओ डज नॉट सिट द लेफ्ट ऑफ पी, और पी के राइट में है, ये रहा पी, ओ पी के राइट में है, एच डज नॉट सिट, एच भी नहीं है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब इसका आंसर देते हैं, ये क्या है, एस आर टी पी यू एच डब्ल्यू क्यू आई एम ओ डैश डैश, कुछ भी नहीं बैठे हैं, तो 11 या 13%, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13% बैठे हुए हैं। हाउ मेनी परसेंट सिट द लेफ्ट ऑफ एस, कोई भी नहीं, नन। हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन यू एंड एस, यू एंड एस, यू और एस 1 2 3, मोर देन, रुक जाओ, यू एंड एस, यू एंड एस, यू एंड एस 1 2 3, पक्का है ना ये, 3 देखते हैं, हमारे परसेंट सिट बिटवीन 1 2, अरे 3 दिए तो ना, मुझे लगा मोर देन 3 है, ये कुछ ऐसा कुछ है, तो ये ठीक है, मुझे कुछ और लगा, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, अब ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जैसे कोई भी चीज़ें आपकी यहाँ बैठी रहती है, तो हमारा एस सबसे एंड में था और यहाँ पे हमारा कोई नहीं था, तो ग्रुप में तो उसके बीच में पता नहीं कौन क्या बैठा है, मुझे पता नहीं है, मगर ये सबसे चीज़ें मेनली ये पूछता है कि सबसे अलग कौन बैठा हुआ है, यानी कि एस, ठीक है। हु इज़ द अमंग फॉलोइंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कितने परसेंट बैठे हुए बीच में है, या जितने भी है, तो आप बता सकते हो, या आपके जैसे यू बैठा हुआ है यहाँ पे, तो 2% यहाँ हो गए, 2% यहाँ हो गए, बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो देखते हैं आर और क्यू में कितने परसेंट बैठे हुए हैं। आर ये रहा और क्यू ये रहा, और बीच में कौन बैठा हुआ है, 2% यहाँ हो गए, 2% यहाँ हो गए, यू बैठा हुआ है बीच में, तो इसका आंसर यू आ गया, ठीक है। तो ये 2 पजल मैंने आपको सॉल्व कराई है, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको देखने के लिए या कुछ भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, और ऐसी पजलें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आता रहूँगा। सो नमस्कार, धन्यवाद, और आप तैयारी करते रहिए क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, और मैं आपको ऐसे ही पजल्स को सॉल्व करके दिखाता रहूँगा कि क्या आपको एग्ज़ाम में
अप्रोच होगी सोल्व करने के लिए। चलो ठीक है, गुड डे, यू हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।